और चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिला उद्यमियों से संवाद करेंगे। कुछ ही देर में महिला उद्यमी सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया है और कुछ महिला उद्यमी नजर आ रही हैं जो मोहन यादव को राखी बांध रही है। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और मोहन यादव लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में भी इन दिनों शिरकत कर रहे हैं। महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस क्रम में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। एक घर को चलाने वाली महिला एक उद्योग को सर्वश्रेष्ठ तरीके से चला सकती हैं, ऐसा सुविचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निरंतर राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महिलाएं आगे आकर उद्योगों को स्थापित कर रही हैं और इन उद्योगों की स्थापना से मध्य प्रदेश और सशक्त बन रहा है और समृद्धशाली बन रहा है। मध्य प्रदेश उद्यमी प्रदेश की शान, स्वयं को सशक्त बना रही हैं और समाज का उत्थान कर रही हैं। और ऐसी ही सशक्त नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर, एक विश्वास का डोर बांध रही हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि अटूट बंधन है, भाई बहन का अटूट बंधन है, जिसके अंतर्गत आज हमारे बीच पूरे प्रदेश भर से पधारी हुई महिला उद्यमी हैं। और प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच जो 7 महिला उद्यमी बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर बांधकर उनसे आश्वासन ले रही हैं कि निरंतर इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, अपनी योजनाओं के माध्यम से उनको समृद्धशाली बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम की डोर बांधते हुए उद्योगपति महिलाएं हैं, प्रदेश भर से पधारी हुई उद्यमी महिलाएं हैं जो कि रेशम का डोर बांध रही हैं। पूरे प्रदेश भर की महिला उद्यमियों की ओर से एक बार पुनः हम सभी महिला उद्यमी जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, तालियों के माध्यम से सहभागी बने इन स्वर्णिम पलों के। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में विभागीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नारी शक्ति दे रही अब उद्योगों को गति, मध्य प्रदेश को मिल रही है नई प्रगति। और ऐसी ही नारी शक्ति आज हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में मैं, जो कि हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा है, अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये अनूठा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और पौधे के साथ माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिनके प्रयासों से हमारे प्रदेश की नारी सशक्त हो रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है सचिव महोदय जी डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी से कि वे माननीय विभागीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही निवेदन है सचिव एमएसएमई डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी से कि वे माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है श्री आलोक शर्मा जी का। और
आग्रह करूंगी श्रीमती मेघा सुमन, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र शाजापुर से, कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम परिचय देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी एमएसएमई विभाग, मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण एवं महिला उद्यमी, मैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूं, जो श्रावण और रक्षाबंधन के इस पावन महीने में आयोजित किया गया है। आज हम मिलकर महिला उद्यमिता और इसके द्वारा महिलाओं और हमारे पूरे राष्ट्र को मिल रही शक्ति के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, जिनके समावेशी विकास और महिला केंद्रित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सतत समर्थन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एमएसएमई मंत्री जी का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में एमएसएमई विभाग ने महिला उद्यमियों की सहायता के लिए कई नीतियां बनाई और लागू की हैं। आज का कार्यक्रम केवल भाषणों और प्रस्तुतियों का नहीं है, यह एक जीवंत मंच है, जहां महिलाएं अपनी उद्यमिता की कहानियां, प्रेरणादायक यात्राएं, चुनौतियां और सफलताएं साझा करेंगी। उनकी परिश्रम और नवाचार की कहानियां निश्चय ही हम सभी को, विशेषकर यहाँ उपस्थित महिलाओं को, बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज हम सभी एक लघु फिल्म भी देखेंगे, जो राज्य में एमएसएमई और स्टार्टअप की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी, और यह मध्य प्रदेश में बदलती उद्यमिता की ऊर्जा का सही परिचायक है। आज के इस शुभ अवसर पर नए व्यवसायिक इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जो हमारी महिला उद्यमियों के लिए और अधिक अवसर उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मेघा जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और आइए देखते हैं एक लघु फिल्म, जिसमें महिला उद्यमियों की सफलता की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का दिल अब उद्योग और उद्यमिता का भी केंद्र बन गया है। यहाँ के उद्योगों ने इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस क्षेत्र में महिला उद्यम आज मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध, संपन्न और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए बराबरी से अपना योगदान दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अभिनंदन है, लेकिन आनंद तब आता है जब एमएसएमई में उससे छोटी इकाई आती है, जिसमें बड़े पैमाने पर योगदान मिलता है। प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग को राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 और स्टार्टअप नीति 2022 में विशेष प्रावधान किए गए। महिलाओं द्वारा स्थापित उद्योगों को 8% अतिरिक्त एवं महिला स्टार्टअप को 3% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एमएसएमई की विशेष प्रगति हो रही है, महिला उद्यमियों को विकास के क्रम में एक सहभागी बनने में प्रेरित करेंगे। प्रदेश में तेजी से बढ़ते एमएसएमई सेक्टर में पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई की संख्या 2,70,000 है। इनमें से 48,905 महिलाओं के हैं। महिला स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 4,400 से अधिक TPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 46% यानी 2,000 से अधिक सिर्फ महिलाओं के हैं। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में 14,000 से अधिक महिलाओं को उद्योग व स्वरोजगार से जोड़ा गया है। लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, केंद्रीकृत भूमि आवंटन प्रक्रिया जैसी पहल की जा रही है। इन सभी नवाचारों के माध्यम से हर परिवार को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। We are very grateful to the MP government, जिसने हमें बहुत सारी amenities प्रोवाइड की है, like रोड,
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, बहुत इजी प्रोसेस में मुझे कॉन्फिडेंस दिया इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए। MSME की कई सारी स्कीम्स है, कई सारी पॉलिसीज हैं जिनका हमें बहुत लाभ मिला है। 40% कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट दिया और साथ ही पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को इंस्टॉल कर रहे कॉस्ट पे 50% सब्सिडी प्राप्त कराई। आज की डेट में क्लियरेंस में बहुत इजीली आप यूनिट सेटअप कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सरकार बहुत मदद कर रही है उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को स्पेशली डिफरेंट स्कीम्स भी आ रही हैं। ऐसे ही चलता रहे, लोगों की मदद होती रहे। मुख्यमंत्री भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की नीतियों से एक गृहिणी के रूप में घर की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली नारी शक्ति आज सफल उद्यमी बनकर प्रदेश को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। तो ये तो थी मध्य प्रदेश की सफल महिला उद्यमियों की कहानी। और इसी क्रम में मंच पर अब हम आमंत्रित करते हैं उन महिलाओं को जो एक बड़ी राखी भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व समीप है और हमारे बीच जो महिला उद्यमी पूरे मध्य प्रदेश से पधारी हैं उनकी ओर से एक विशाल राखी भेंट की जा रही है। तालियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित जितनी महिला उद्यमी हैं वो सहयोगी बन सकती हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि अब भैया के स्वरूप में हमारे बीच पधारे हैं और ये आभार के रूप में राखी, विशाल राखी, खूबसूरत विशाल राखी भेंट की जा रही है। और भारतीय से मीरा, भैया जैन, रश्मि गुर्जर, सुमित्रा और प्रतिभा शुक्ला है। से डॉक्टर प्रतिभा मध्य प्रदेश एसोसिएशन विभिन्न से अनुभवा है और PHDCI से डॉक्टर देव यादव और अनामिका शर्मा जी हैं जो कि मध्य प्रदेश की महिला उद्यमी बोर्ड में ये विशाल गाड़ी भेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिला उद्यमी बहनों का। बहनों ने विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन स्वर्णिम पलों के लिए। बेहद खूबसूरत सी विशाल राखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिला उद्यमियों का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण श्री महाकाल और लक्ष्मी मैया के बिना हमारी ये बैठक अधूरी हो जाती। आप सब हमारी अपनी तीनों माता हमारी संस्कृति की विशेषता है। बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, पूंजी की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति सामर्थ्य की देवी जगदम्बा। दुनिया के कई देश आगे बढ़ना सब चाहते हैं, आगे उनकी अपनी भावना है, लेकिन उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी। उनकी कठिनाइयाँ सबसे बड़ी यही है, बोलने के लिए, बताने के लिए हमारे सामने विषय रखेंगे, हम महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करते, बराबरी पे लाना चाहते। और अगर अंदर जाके देखो तो इतना गैप है। हमसे ज्यादा दकियानुसी, हमसे ज्यादा छोटे मन के हैं। बताते क्या है क्या है, चालाकी से बात करते हैं। इसलिए मुझे इस बात में कभी कभी झांसी की रानी का जो युद्ध ध्यान में आता है, रानी अवंतीबाई का जो युद्ध आता है, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हम सबके लिए देश की स्वतंत्रता के साथ तो है ही, लेकिन अगर उद्यमियों के बीच में बोलना चाहूंगा तो ये अंग्रेज देश पे कब्जा करने, व्यापार करने आए थे। तो व्यापार करते करते हमारे सारे उद्यमियों का गला घोट करके उनने कब्जा कर लिया देश के ऊपर। तो अब बताइए सच्चे अर्थों में वो लड़ाई काय की थी?
उद्यमशीलता की थी ना कि हमारे हाथ काट करके अंगूठे के हमारी ढाका की मलमल को छीनने का काम जिनने किया, उनसे लड़ने वाली महारानी झांसी है कि नहीं? हमको ये आनंद है, इसकी बधाई होना चाहिए। आप सबको बधाई देना चाहता। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता के साथ उद्यमशीलता की लड़ाई थी। वो एक ऐसा संघर्ष था। और उनका नहीं, अभी हस्तकरघा की बहनें हमारे बीच में आई, चंदेरी की, माहेश्वरी साड़ी महेश्वर से। अब आप बताइए, 300वें जयंती वर्ष चल रहा है अहिल्याबाई का, और एक शासिका अपने छोटे से राज्य में शासन कितना छोटा सा कर रहा है। मैं ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि हम अगर उद्यमिताओं के बीच में बैठे हैं, हमारी अपनी सेल्फ डिपेंड बहनें जो अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हुए, घर परिवार को चलाते हुए समाज में अगर प्रतिष्ठा हासिल कर रही है, तो उनके सामने ये रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, उनके ये इतिहास तो होना ही चाहिए। हमारी अपनी अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाली अहिल्या माता, कठिनाई के दौर में उनसे ज्यादा कठिनाई कौन महसूस करेगा? जो वैवाहिक जीवन का सुख देखना चाहिए, कुछ दिन में पति नहीं रहे, बेटा था, बेटा भी नहीं रहा, ससुर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ, होलकर राज्य, मल्हारराव होलकर के समय, वो भी नहीं रहे, ना बेटा, ना बहू, ना ससुर, ना पति, अकेली एक विधवा महिला। और उस विधवा महिला ने अपने शासन काल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतो न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर ध्वस्त कर दिए, जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा शासक हिम्मत नहीं कर रहा है, सब तलवार ढाल करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसे में वो अपनी शासिका महिला 5 जिलों के छोटे से राज्य से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनाथ मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई। ये अपनी भारतीय पराक्रम और पुरुषार्थ का और उनकी उद्यमशीलता की। उनका ही नहीं, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर में हर स्थान पर अपने देवस्थान को, और इतना ही नहीं, जो पूजा पाठ करने जा रहा है, अन्न क्षेत्र का संचालन करने का काम दे रहे हैं। नदी के किनारे, गंगा के किनारे, बनारस के घाट से लगा करके उज्जैन के सिद्धवट घाट तक, ये घाटों का निर्माण अगर उनने कराया, तो अपनी आय के साधन के साथ अपनी प्रजा की चिंता करते हुए उनके जो उदाहरण है, ये हम सबका, आपका सबका आज के लिए पाथे है, हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हम अपने संचालन से, अपनी उद्यमशीलता से धन अर्जित भी करें, और धन को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी, समाज के हितैषी काम, अन्य क्षेत्र सभी समाजों के लिए, और रोजगार के साधन। उस काल में हस्तकरघा कपास होता था, कॉटन का, उस कपास के आधार पर बहनों से माहेश्वरी साड़ी, ये जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती, आज भी अपने में से कोई उद्यमशीलता आप करके आ रहे हो तो बता करके हमको ये हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बहनें भी उद्यमशीलता कर रही है। समाज की दृष्टि आज भी डबल माइंड है, व्यापार व्यवसाय करने के लिए पुरुष आधारित संस्कृति देखती है। तो पुरुष आधारित संस्कृति ये अलग प्रकार की बात, ये संस्कृति हमारी तो पहले से ही रही है। मैं अभी 500 साल पहले रानी दुर्गावती का उदाहरण सुना के आया था एक जगह पर। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 50 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये रानी दुर्गावती का गोंडवाना का इतिहास है। और उनका नहीं, हमारे यहाँ तो रानी चन्नम्मा मद्रास से चल के आती है, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से ये सारे गौरवशाली पृष्ठ हटा दिए, इसलिए समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये चालाकी अंग्रेजों ने की थी, दुर्भाग्य से बाद की सरकारों ने भी ये इस पे चढ़ी हुई धूल को हटाने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिरों के अंदर, भगवान के मंदिर केवल वो गर्भगृह वाला हिस्सा है भगवान का 10 बाय 10 का। आप महाकाल के अंदर जाओगे,
महाकाल का लगभग 200 बीघा का बेल्ट है, पूरा परिसर है, लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15 बाय 15 का गर्भगृह है, लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है, उसका जो सभा मंडप बनता है, एक तरह से वो रंगमंच के रूप में काम आता है। अपनी सभी कला संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अरे अपने समाज के कई लड़ाई झगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगह लगती थी, लेकिन काल के प्रभाव में इन पे सब पे इनकी दृष्टि ओझल होते, मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान मान लिया कि केवल दर्शन करना वापस आना। दर्शन करना अपनी जगह है, लेकिन दर्शन के साथ साथ जीवनता का जहां से प्रेरणा मिल जाए वो देवस्थान हमारे हैं, और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारे देवता पीछे हैं, देवियां आगे, इसलिए सीताराम राधे कृष्ण बहनों का जो आनंद है वो कहां जाएगा, ये किससे छिपा है। और कदम कदम पर ऐसे सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारी सरकार बनी, हमने कहा बिल्कुल हमारी बहनों को महत्व मिलना चाहिए। पहले तो आभार मान लो नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी, नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%, पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया, अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से ही कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के साथ मिलकर के ये जो त्योहार मनाने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया। त्योहार तो अपनी वैसे 19 तारीख का, लेकिन सारे महीनों में सावन का महीना ऐसा लगता सभी मास का एक राजा रहा है, राजा महीना है सावन। उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और अपनी बादल से बरसने वाली बूंदे अपने भाई को प्रेम का स्नेह लगाती, लेपन लगाती है, वो जो आनंद आता है आपके माध्यम से दोनों कुल तरते हैं, ससुराल पक्ष भी और मायका भी। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं। और आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने एमएसएमई का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी, आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए, इसीलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजना लेकर आए, आज थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी, आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है, इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए, इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं। क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर ज़रा तकलीफ आती है, तो नज़दीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी सुश्री ओजस्वी टेम्बरे, प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बैतूल से, कि कृपया वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष तौर पर हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणादायक विचारों ने इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इसके साथ ही मैं हम माननीय मंत्री जी श्री
चैतन्य कश्यप जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व और समर्थन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं मंचासीन सम्मानीय अतिथिगण और सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं अपनी सभी महिला उद्यमियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता कर विभाग को गौरवान्वित किया। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया होगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आप चल रहा था, जहां पर आप तस्वीरें सीधे देख रहे थे। महिला उद्यमियों को संबोधित यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इससे पहले यहां पर महिला उद्यमियों जो अलग अलग प्रदेश के दूर दूर के इलाकों से आई, उन्होंने बाकायदा राखी बांधकर मुख्यमंत्री का अभिवादन दिया और उसके बाद गिफ्ट का आदान प्रदान भी इस दौरान हुआ। महिला उद्यमी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे, जहां महिला उद्यमियों से उन्होंने संवाद किया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। तो भोपाल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ी सी राखी प्रतीक के रूप में महिला उद्यमियों की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है। ये भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश भर की महिला उद्यमियों से संवाद इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। महिला उद्यमियों का यह सम्मेलन था। 275 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को ट्रांसफर किया गया। 850 से ज्यादा MSME इकाइयों को राशि जारी की गई है। 100 उद्योगों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस दौरान किया गया है। तो ये बड़ा आयोजन, चूंकि खासतौर पर महिलाओं पर इस पूरे महीने सरकार खासतौर पर फोकस करने जा रही है, चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। पहले लाडली बहना योजना के तहत अलग से 250 रुपए की राशि मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम हितग्राही महिलाओं के नाम की गई।